आप अब भी उस अखबार के चक्कर में पड़ी हुई हैं। वह रोज थोड़े ही छपता, जब कभी वह पैसे की जुगाड़ कर पाता है उस दिन छाप देता है। पृथ्वीलोक के समाचार बताओ, चुनाव में डंकापति 400 पार रहे कि नहीं? माता, डंकापति का तो डंका ही फट गया। फोकटिया चिंतन। नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर। रत्न शिखा टाइम्स पर आप देख रहे हैं फोकटिया चिंतन। दोस्तों, फोकटिया चिंतन में हम एक व्यंग प्रधान कहानी लेकर आते हैं। कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसका किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। कहानी में रोचकता बनाए रखने के लिए YouTube पर तैर रहे तमाम धारावाहिकों के फुटेज और गूगल से इमेजेस को लिया गया है। जिन चैनलों का हमने कंटेंट इस्तेमाल किया है उनके हम दिल से आभारी हैं। यह कहानी माता लक्ष्मी और देवर्ष नारद के संवाद पर आधारित है। डंकापति का डंका पिटे आज तीसरा सप्ताह गुजर चुका था। हालांकि वे तीसरी बार आर्यावर्त के प्रधान सेवक पद की शपथ ले चुके थे, लेकिन इस बार की स्थिति पहली 2 दफा की स्थिति से काफी भिन्न थी। पिछले 3 सप्ताह से ना तो उनके और न ही उनके किसी दरबारी के मुंह से किसी ने जय श्री राम का उद्घोष सुना था। उधर साकेत धाम में माता लक्ष्मी काफी बेचैन दिख रही थीं। कई दिनों से उन्हें रत्न शिखा टाइम्स की प्रति नहीं मिल पाई थी, इसलिए उन्हें पृथ्वीलोक के समाचार नहीं मिल पा रहे थे। तब तक देवऋषि नारद साकेत धाम आ पहुंचे। नारद को देख माता लक्ष्मी को थोड़ा धैर्य आया। उन्होंने कहा, आओ पुत्र नारद, बैठो, बहुत दिनों बाद आए। नारद ने कहा, प्रणाम माता, क्या बात है, बहुत अधीर दिख रही हैं। लक्ष्मी जी बोली, क्या बताऊं, प्रभु है नहीं। पृथ्वीलोक से जो समाचार पत्र आता था वही रत्न शिखा टाइम्स, वह भी नहीं आ रहा। कुछ दिनों से उसके डिजिटल संस्करण का लिंक भी नहीं खुल रहा। कोई समाचार नहीं मिल रहे, इसलिए परेशान थी। नारद मन ही मन आनंदित हो उठे, बोले, माता, आप अब भी उस अखबार के चक्कर में पड़ी हुई हैं। वह रोज थोड़े ही छपता, जब कभी वह पैसे की जुगाड़ कर पाता है उस दिन छाप देता है। RNI DABP की जो नई पॉलिसी आई है उसके लागू होते ही रत्न शिखा टाइम्स कचरे के डिब्बे में चला जाएगा। आप हमारे समाचार पत्र बीड़ा की तान को पढ़िए। अब तो माता पार्वती भी बीड़ा के तान की मेंबर बन चुकी हैं। कल ही उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है। लक्ष्मी बोली, पुत्र, तुम्हारे पत्र में मिथ्या समाचार ज्यादा होते हैं। चुगली खाने वाले समाचार और आपस में लड़ाने वाले समाचार होते हैं। हमें थोड़ा हटकर चाहिए जिनमें सत्यता हो, जैसे उजागर लिखता है। नारद बुरा सा मुंह बनाकर बोले, नारायण नारायण माता, ये आप क्या कह रही हैं? मिथ्या समाचार और वह भी हमारे पत्र में? माता, ऐसा कदापि नहीं है। आप उजागर के मोह से बाहर निकलिए, वह आपको भ्रमित कर रहा है। मेरा पत्र तो हजारों लाखों वर्ष पुराना है और उजागर के रत्न शिखा टाइम्स को आए अभी 20-21 साल हुए हैं। वह रेगुलर भी नहीं है। आप PIB की साइट पर चेक कर लीजिए, उसे ना तो UPID से विज्ञापन मिल रहे हैं और ना ही DABP से। बस यूं समझिए उसका अखबार बंदी की कगार पर है। माता बोली, उजागर को लेकर तुम्हारे मन में जो कॉम्प्लेक्सन है वह अभी गया नहीं। खैर छोड़ो, पृथ्वीलोक के समाचार बताओ, चुनाव में डंकापति 400 पार रहे कि नहीं? नारद बोले, माता, डंकापति का तो डंका ही फट गया। प्रभु के धाम वाली सभी सीटें हार गए। अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक एक भी सीट नहीं जीते। नारायण नारायण। लक्ष्मी बोली, ओह, तभी ये कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। फिर बोली, लेकिन तुम्हारे एग्जिट पोल में तो 400 पार बताया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में 80 में से एनडीए को 66 से 70 सीट, इंडिया अलायंस 10 से 13, BSP 0 और अन्य को 1 सीट आ सकती है। फायदा हो सकता है 400 से पार भी एनडीए का आंकड़ा जा सकता है। 371 से 401 का ये मार्जिन। नारद थोड़ा झेपते हुए बोले, माता, अब कैसे कहूँ? वह आंकड़े तो डंकापति के ऑफिस से आए थे। अगर ना छापते तो उजागर की तरह हमारे अखबार का भी विज्ञापन बंद हो जाता। लक्ष्मी जी ने नारद की तरफ नजर भर के देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। बस मनोभाव से पता चल रहा था कि जैसे वह सोच रही हैं कि इसीलिए वह उजागर का अखबार पढ़ती हैं, क्योंकि वह झूठ नहीं लिखता। माता बोली, वह दोनों लड़के क्या कर रहे हैं? नारद बोले, माता, वही राहुल और अखिलेश। लक्ष्मी ने हाँ में गर्दन हिलाई, बोली, उन्हीं की बात कर रही हूँ।
वह तो चुनाव खत्म होने के बाद अपनी नानी के घर चले गए होंगे छुट्टियां मनाने। नारद ने फिर मायूसी के साथ कहा, नहीं माते, वह तो नीट और जेआरएफ पेपर लीक घोटाले की लड़ाई लड़ रहे हैं। नीट परीक्षा पर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि नीट में हुई धांधली ने स्टूडेंट्स और उनके परिवार को तोड़ दिया है। ये शिक्षा माफिया और सरकारी तंत्र की मिलीभगत है। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि मैं संसद में स्टूडेंट्स की आवाज उठाऊंगा। माता बोली, और हमारा स्वघोषित अवतारी पुत्र डंकापति वह क्या कर रहा था? नारद को लगा जैसे माता उनके पुराने समाचारों को एक एक कर उधेड़ रही हो, लेकिन पूरी सावधानी के साथ बोले, माता, वह राहुल की जगह उनकी नानी के घर इटली चले गए। लक्ष्मी बोली, लेकिन क्यों? नारद बोले, यह तो पता नहीं माते, लेकिन वह वहाँ की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ रील बनाते देखे गए थे। लक्ष्मी बोली, यानी जो आरोप उन बच्चों पर लगाए जा रहे थे उन्हीं में डंकापत खुद लिप्त है। नारद बोले, ऐसा ही समझे माता। लक्ष्मी बोली, छोड़ो इसे, कुछ नया बताओ, एकदम ताजा। नारद बोले, माता, डंकापति ने कल सांसद पद की शपथ ली, इसके बाद देश को संबोधित किया। माता बोली, मुझे भी सुनाओ, क्या बोला डंकापति ने? नारद ने डंकापति का वह भाषण चला दिया। 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। भाषण सुनने के बाद माता बोली, ये लीरे लीरे उड़ाना क्या होता है? संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। नारद बोले, माता, यह कोई अनबायोलॉजिकल शब्द लग रहा है, डिक्शनरी में देखना पड़ेगा। माता बोली, कुछ नीट या जेआरएफ के पेपर लीक पर नहीं बोले? माता, डंकापति के लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। माता बोली, और नया क्या है? नारद बोले, बस माता, कुछ खास नहीं। अयोध्या के रामपथ की सड़क पहली बारिश होते ही जगह जगह से धंस गई। नवनिर्मित राम मंदिर की छत से पानी टपकने लगा है। महाराष्ट्र में अटल सेतु की सड़क में 6 महीने के भीतर ही दरार पड़ गई और पश्चिम बंगाल में एक ट्रेन दुर्घटना का समाचार है। माता बोली, इस सब के विषय में मेरा प्रिय पुत्र डंकापति क्या कह रहा है? नारद बोले, आपने सुना तो माता। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। उनका कहना है कि इमरजेंसी की त्रासदी नई पीढ़ी भूलने वाली नहीं है। माता बोली, और मणिपुर की त्रासदी, यह उसे याद है कि नहीं? नारद ने खामोशी से सिर झुका लिया। माता बोली, लो, रत्नशिखा टाइम्स का लिंक खुल गया। पुत्र नारद, अब तुम जाओ और मुझे अपना लिंक भी शेयर कर दो।